हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पीएचडी एडमिशन के बारे में जो नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज कर रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने आपके पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें हम वन बाय वन आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखना है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितने सीट वगैरह होंगे इस यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपका क्या प्रोसीजर होने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट लिंक्स है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। तो वन बाय वन इन डिटेल में आपको सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। या टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन पर फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगी cuj.ac.in। दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ झारखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको ऑफिशियल लिंक जो है, इस वाली लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है ताकि आप खुद भी इस लिंक को ओपन कर सको। ठीक है, तो नीचे आना है आपको। अब यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन 2024, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्विक लिंक्स में यहाँ पर आपको लास्ट लिंक देखने मिलेगा पीएचडी एडमिशन 2024। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन 2024 को इस सेक्शन में काफी सारा वन बाय वन इन्होंने आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम नोटिस ओपन करते हैं आपकी ऑफ पीएचडी एडमिशन। ओके, तो ये नोटिस है जो कि 18 मार्च को रिलीज हो चुकी थी। इस नोटिस में उन्होंने बता रखा है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसी टेस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं जल्दी से एक पॉइंट आपके साथ क्लियर कर दूं। ये जो आपका CUJ-RET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ये जो टेस्ट है कुछ इस तरीके से होगा आपका कि आपका दो पेपर में पेपर डिवाइड करा जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर ए एंड पेपर बी। ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो सेक्शन में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 50% होगा, पार्ट बी 50%। आधा आधा वेटेज दोनों भी पार्ट पर दिया गया है। 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि पार्ट ए है। आप देख सकते हो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज हो जाएगा और हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है। अब जिस भी सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन होगा, नो मैटर, आपका पेपर ए यानी यू कैन से पार्ट ए ये कॉमन होगा एंड पार्ट बी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें हम रिसर्च करें इसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पर होगा। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाएगा, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता रखा है। तो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपके पेपर का पार्ट ए होता है। सो पार्ट ए के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको थियोरी एमसीक्यूज यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, थियोरी एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हम सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको आपके साथ वो प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाता है ज़्यादातर। तो ये हम यहाँ पर कवर करवाते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स में। देन मॉक टेस्ट जो कि आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर 400 to 500 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट में हम कवर करवाते हैं। देन नोट्स काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है, अगर आप उसे एक बारी भी रीड करते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप इंटरनेट से देखते हो तो आपको जो इंग्लिश यूज़ करी जाती है काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वगैरह समझने में डिफिकल्टीज होती है। देन उसी के साथ साथ PDF जो कि रिविजन के तौर पर हमको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर रखे। तो ये सारा कंटेंट आपको 100% गारंटी के साथ हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारी कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हो, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक और आपके पेपर का पार्ट बी होता है,
जो कि हर एक कैंडिडेट का अलग अलग होगा। तो पार्ट बी पर भी हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपका फुल सिलेबस कवर करवाते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा और उसमें आपको किस तरीके से हम प्रिपेयर करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देख लिया सिर्फ और सिर्फ आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। अब इन्होंने यहाँ पर बता दिया ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, जेआरएफ वगैरह नेशनल लेवल टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है टिल जून 2024, तो यहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं है कि वो इनके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, आपको डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करोगे। देन नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है यहाँ पर अगेन यूजीसी नेट एंड जेआरएफ वगैरह जिनके पास फेलोशिप है, तो वो ये सारे स्टूडेंट्स जो है आपको डायरेक्टली एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठना है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पर उन्होंने लिखा है कैंडिडेट हु नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, यानी जिन्होंने यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाइड नहीं करा है उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। देन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वेटेज किस तरीके से होगा, 70% एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज होगा, 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने आपका वेटेज दे रखा है। 5% का रिलैक्सेशन होगा जो कि रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे SC ST एंड OBC PWD स्टूडेंट्स के लिए। देन आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसे मैंने आपको बताया 50-50 वेटेज में उन्होंने आपका डिवाइड कर रखा है, यानी आधा पेपर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होगा, आधा पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। किस तरीके से होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको 50 एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर आपको 50-100 MCQs पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने नोटिस में आपका बता रखा है कि आपका इस यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन लेना है तो आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, ये इन्होंने नोटिस में बता रखा है। ठीक है, अब ये इस नोटिस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप खुद भी नोटिस को रीड कर सको। देन हम वन बाय वन देखते हैं। अब ये स्केड्यूल है, यानी सारी चीज़ों का डेट बता रखा है, प्रॉपरली स्केड्यूल क्या होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 मार्च टू 20 अप्रैल, काफ़ी टाइम, मार्च से अप्रैल प्रॉपर इन्होंने 1 मंथ आपके लिए दे रखा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। आज से तो ये बता रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपको चेक करते रहना है थोड़ा। आज ही इन्होंने लोड करा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो हो सकता है बफरिंग वगैरह आपका लोड हो रहा होगा, वेबसाइट इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है। आपको 1-2 दिन में आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 20 अप्रैल तक। ठीक है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन रांची में आपका सिटी एग्जाम होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा आपका, मई, लास्ट वीक ऑफ मई। ठीक है, यानी आपका हो सकता है 20 मई के बाद आपका कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा, यानी 120 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही बताता है, ये दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना है, ना कि किसी और वेबसाइट पर। ठीक है, रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं कर रखा है, जब भी आपका रिजल्ट होगा ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने मिलेगा। फी वगैरह, एप्लीकेशन फी यहाँ पर आप देख सकते हो, जनरल OBC EWS की फ़ी 1200 होगी और एडिशनल फ़ी जो होगी पर प्रोग्राम आपकी 600 होगी। उसी तरीके से SC ST कैंडिडेट्स की 900, एडिशनल 500, देन PWD वगैरह की 800 एंड एडिशनल 400 रुपी फी, कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा। ठीक है, अब इन्होंने बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखना है। देन ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, किसी और मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर रखी है, प्रॉपर ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और ऑफलाइन मोड में नहीं सबमिट करना है। ठीक है, यही इन्होंने बता रखा है यहाँ पर। और फॉर्म सबमिट करने से पहले एलिजिबिलिटी वगैरह, सीट्स वगैरह प्रॉपरली इन्होंने बता रखा है कि वो आप एक बारी देख लीजिए, देन ओनली आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। ठीक है, देन यहाँ पर
इन्होंने बता रखा है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह दे रखी है आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ आपका जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेमेंट अटक गया है, पेमेंट रुक गया है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप ये यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और इनसे क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, ये थी आपका स्केड्यूल, किस डेट पर आपको प्रॉपरली आपको देख लेना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 20 अप्रैल, से पहले पहले कोशिश करिएगा कि आपके जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, ये स्केड्यूल वगैरह की भी डेट आपको सारी चीज़ों की डेट, स्केड्यूल, नोटिस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देन रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी 13 पेजेस का इन्होंने पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रखा है। इन्होंने यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से इन्होंने हर एक कैटेगरी को, जैसे आप देख सकते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी उनके लिए 27% है, एससी 15, एसटी 7.5, पीडब्ल्यूडी 5%। ठीक है, इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 10% है। तो इस तरीके से और किस तरीके और यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का रिजर्वेशन दे रखा है। और यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन आप रीड कर सकते हो। डिफेंड कोटा इन्होंने आपको दे रखा है, किस तरीके से उसके थ्रू आप जा सकते हो। और नीचे ये कुछ इन्होंने आपका जो ईडब्ल्यूएस वगैरह सर्टिफिकेट जो होते हैं आपके सर्टिफिकेट वगैरह का एक फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। तो आप यहाँ से ये भी फॉर्मेट देखकर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। ओबीसी जनरल वगैरह का आपका जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर ये फॉर्मेट वगैरह भी आपके साथ शेयर कर रखा है, तो आप खुद भी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। लिंक आपको नीचे इसके भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया सीट्स रिजर्वेशन, नोटिस देख लिया, स्केड्यूल देख लिया। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी यानी हर एक डिपार्टमेंट में आपका किस तरीके से मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद द मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। और आप अगर रिजर्व कैटेगरी यानी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 5% का रिलैक्सेशन यानी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, मास्टर्स डिग्री में। अब हर एक प्रोग्राम, हर एक डिपार्टमेंट का इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए इनमें से। ठीक है, और इन्होंने बता रखा है एमएससी वगैरह, तो देख सकते हो। देन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग, उसमें आपका एमए एमटेक होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई भी आपकी डिग्री हो सकती है। और एमएससी इन फिजिक्स हो सकता है, एमएससी इन केमिस्ट्री हो सकता है, तब भी आप यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और टोटल सीट्स इन्होंने बता रखी है यहाँ पर 8 है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग में 15 है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में 6 है, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10 है, देन डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 9 है। तो यहाँ से आप सारे आपके डिपार्टमेंट और यू कैन से सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट्स देख सकते हो। और एलिजिबिलिटी मोस्टली आपका आपका एमएससी और या फिर एमए डिग्री वगैरह होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, एमई एमटेक वगैरह आपके, तभी आप पीएचडी में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, देन नोटिस वगैरह हमने देख लिया और रिजर्वेशन सीट्स वगैरह आपको किस तरीके से आपका प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए आपने ये देख लिया, फॉर्मेट देख लिया। देन लास्ट इज एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से होगा, इन्होंने वन बाय वन किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, वन बाय वन इन्होंने हर एक स्टेप में आपके साथ शेयर कर रखा है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, आपके 10 12, ठीक है, देन मास्टर्स के बैचलर्स के आपके प्रॉपर मार्क्स होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके डिग्रीज वगैरह है सारी चीज़ें आपके होने चाहिए। कुछ इस तरीके से सारा फॉर्मेट इन्होंने डिटेल में बता रखा है आपका किस तरीके से प्रोसीजर होगा एडमिशन का। ठीक है, देन हमने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी कि प्रोसीजर क्या होगा, स्केड्यूल, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, देन रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी, नोटिस क्या है। तो हर एक चीज़ें हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया। एलिजिबिलिटी, सीट्स वगैरह, नोटिस, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हमने अनाउंस डेट देख लिया। एंड देन नोटिस हमने देख लिया जिसमें आपको बताया गया है यहाँ पर कि आपका CUJRET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होगा। पार्ट ए रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड पार्ट बी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार ये बता दूं कि पार्ट ए जो कि आपका
रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको हमारे डेली आपको थ्योरी, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह के वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर करा जाएगा। टोटल 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 से 50 एमसीक्यूज है। उस तरीके से आपके 500 एमसीक्यूज यहाँ पर हम कवर करते हैं। देन उसके बाद नोट्स है, और नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, आपने किस तरीके से रिसर्च गैप आपका फिल करा, आपने किस गैप पर स्टडी करा, आपने किस तरीके से आपका रिसर्च प्रॉब्लम चूज करा, तो आपका रिसर्च प्रपोजल आपने किस तरीके से बनाया, उसके स्टेप्स वगैरह, तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, देन रिविजन पीडीएफ हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है, जो कि रिविजन के तौर पर है। अगर आप लास्ट 2 to 3 डेज में भी इसको रीड करते हैं तो आप इजीली काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में भी, पीडीएफ के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने मिलेगा। तो ये सारा कंटेंट 100% पासिंग गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको, और हमारे कंटेंट से 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ पेपर 2 का भी हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कवर करवाएंगे पेपर 2 का भी। तो आप देख सकते हो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, पेपर 2 के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फॉर पेपर 2 ऑल्सो कॉन्टैक्ट करिए हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर, और हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट। और इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।